दोस्तों आज हम बात करेंगे उन सिम्टम्स की जो हम में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी फेस करने पड़ते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नर्वाइन सिस्टम्स, यानी कि ऐसे लक्षण जो हमारी नसों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों ये सिम्टम्स हमारे हाथ पैरों के अंदर जलन का होना, हाथ पैरों के अंदर चींटी जैसे चलने का एहसास होना, सुन्न हो जाना, या फिर दर्द का होना, या फिर नसों की कमजोरी आना। मेडिकली इन लक्षणों को दोस्तों न्यूरोपैथी कहा जाता है, और इसके कई सारे कारण और प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आज हम इनके कारण और प्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे असल मुद्दे पे, जो आपके फायदे के लिए, इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे सिंपल मेथड्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो हम बात करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन की, कुछ हर्बल रेमेडीज की, और कुछ इजी मेथड्स की, जो आप घर पे इजीली ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी नसों को, इन सभी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। चलिए बिना कुछ देरी कीजिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल से। तो दोस्तों हम सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सेक्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर नर्व फंक्शंस के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से हमने हमारा जो सिम्टम्स है, और जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे इन सारे लक्षणों को दूर कर सकता है। विटामिन बी 12 रिच फूड्स की अगर हम बात करें, डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, फिश हो सकते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे जितने भी मसल्स हैं, मांस हैं, इनके अंदर विटामिन बी 12 बहुत होता है। इसी तरह से विटामिन बी 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, जो हमारे नर्व हेल्थ को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बी 6 आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा। आप इसको आलू, केले, अंडे और चने के अंदर इसमें भरपूर होता है, और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इन्हें आप अपनी डाइट में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकते हैं। फॉलिक एसिड भी एक एसेंशियल न्यूट्रिशन है, जो आपकी नर्व हेल्थ को सपोर्ट करता है। आप इसके लिए दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, बीन्स, दालों का भी सेवन कर सकते हैं। रेगुलरली इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके नर्वाइन सिस्टम्स में काफी ज्यादा रिलीफ मिल सकता है। वैसे डाइट में इन चीजों को शामिल करने के साथ साथ दोस्तों, अगर आप अच्छे मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देते हैं, तो इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मल्टीविटामिन लेने से बहुत अनोखा फायदा यह होता है कि आपको कोई कोई किसी प्रकार से वर्क करना नहीं पड़ता। आपको सभी जरूरी न्यूट्रिशन आमतौर पर मिल जाते हैं। हम किसी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो मल्टीविटामिन के नाम से हमको अगर कोई कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में देता है, तो उसके सिर्फ पीछे एक ही रहता है कि उसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन होता है, भरपूर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये सारा कुछ वहां से प्राप्त हो जाता है। सिर्फ डाइट के जरिए मिलना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, जो हमारा बी 12 और बी 6 है। तो आपको इसकी जगह सही मात्रा में मिल जाए, तो रोजाना एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जरूर लीजिएगा दोस्तों। अब सवाल आता है कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आपको कौन सा लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स के सप्लीमेंट्स हैं, और अच्छी ब्रांडेड कंपनी के जो भी हर्ब्स हैं, आप उनको लें। आप वैसे तो ऑनलाइन भी जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। आप ट्रस्टेड कंपनी, जो जिसके अंदर दोस्तों अश्वगंधा, आयुर्वेदिक हर्ब्स के जो भी गुण मौजूद होते हैं, तो आप अश्वगंधा को भी ले सकते हैं। और मौजूदा जो विटामिन हैं ये दोस्तों, जो बॉडी में नरिशमेंट्स देते हैं और एनर्जी और स्टेमिना देता है। अश्वगंधा दोस्तों हमारी बॉडी स्ट्रेस को भी करता है। अगर हम कहें दोस्तों इन सबको और इन सारे लक्षणों को दूर करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस को कम करता है, और प्रोबायोटिक्स यानी कि पेट के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों ग्रेप सीड्स के बारे में। ग्रेप सीड्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है। आप ग्रेप्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा मार्केट में ग्रेप्स के लिए। जिस जिस विटामिन के अंदर ग्रेप्स मौजूद हो, तो आप ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट मौजूद हो, तो आप उसको अपनी यूज कर सकते हैं उसको दोस्तों। ये बोनस यानी कि बोन्स जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, और गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। तो दोस्तों आप इसको यूज करिएगा। ये सप्लीमेंट्स आपको नेचुरली आयुर्वेदिक अच्छी सी कंपनी का, आप जो इथिकल कंपनियां रहती हैं, आप उनको जरूर परचेस कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो चलिए अगला हम रेमेडी जो इस में आपको लास्ट में बताने वाले हैं, जो आपको घर पे तैयार करना है, जो आपको घर पे तैयार करके हमारे नर्वाइन सिस्टम्स पे काम करने वाली है, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। पहली रेमेडी जो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, टर्मरिक। यानी कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हल्दी अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। आप 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर ले लीजिए रोज, और 1 गिलास के अंदर आप इसको घोल करके, या फिर दूध के साथ इसमें रात में मिला करके, रात में सोते समय आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। ये आपकी नसों को, और नसों में जो इन्फ्लामेशन है दोस्तों, उसको दूर करेगा। और जो हाथ पैरों में झुंझुनाहट होता है,
वो भी दूर करेगा। नरवाइन जो आपके अंदर दोस्तों कम होने लगता है, और चाहे तो आप एक चुटकी काली मिर्च इसमें मिला लें, तो जो टर्मरिक के दोस्तों जो मौजूद जो कर्क्यूमिन्स के ऑब्जर्वेशन को और ज्यादा एनहांस कर देता है, आपको उसका भी फायदा मिलेगा। तो आप एक चुटकी भर काली नमक काली मिर्च मिला करके उसको दीजिएगा। दोस्तों दूसरी हम चीज बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बिल्कुल अमृत का काम करता है, वो है दोस्तों जिंजर। जिंजर के बारे में हमने सबने सुना है दोस्तों। जिंजर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, यानी कि अदरक दोस्तों हमारे दोस्तों कह सकते हैं हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आप इसको एक टुकड़े को लेके बारीक पीस लीजिएगा, आप इसको एक गिलास पानी में डाल के 10 मिनट तक समथिंग उबालना है। जब हमें लगे कि इसका एक्सट्रैक्ट पूरा पानी के अंदर आ चुका है, तो उसको चाय की तरह रोजाना पीजिएगा, जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। इस पानी को आप दिन में 2 से 3 बार भी आप पी सकते हैं दोस्तों। खाना खाने के बाद आप इसको पिएंगे तो ज्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। अगले दोस्तों अगले सेक्शंस की तरफ जाते हैं, यानी कि ऑयल मसाज के बारे में दोस्तों। मसाज करना न सिर्फ आपको रिलैक्स करता है, बल्कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है, नर्वाइन सिस्टम्स को अच्छा करता है। तो पहला ऑयल है दोस्तों मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल हमारे घर की बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है दोस्तों, पहले इसको हल्का गर्म कर लीजिएगा और अपने हाथों और पैरों के ऊपर जेंटली मसाज कीजिएगा, और आपका ब्लड इससे इंप्रूव होगा और ब्लड का फ्लो भी अच्छा होगा, और हमारे जो लक्षण देखने को मिलते हैं आप उनमें भी इंप्रूव कर पाएंगे। सेंसेशंस कम होगा रेगुलर मसाज करने से, आपके सिस्टम्स और जो दोस्तों सिम्टम्स जो हैं वो उनमें रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल आप अपने यूज कर सकते हैं। प्लेन कोकोनट ऑयल से भी मसाज करके आपको काफी हद तक आराम मिल सकता है, लेकिन इसके साथ अगर दोस्तों कीपरमेंट्स का आप ऑयल मिला लें तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमें ये एक बहुत शानदार रेमेडी मिल जाएगा। कोकोनट ऑयल को प्लेन या फिर इन दोनों ऑयल्स के साथ मिक्स करके आप इफेक्टेड एरियाज पे आप रोजाना सुबह शाम मालिश कर सकते हैं। आपके बॉडी सेंसेशंस को दूर करेगा, नर्व को रिलैक्स करेगा। और अगले सेक्शंस की तरफ जाते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे अब वार्म एंड कोल्ड प्रोसेस के बारे में। हमने सुना होगा यह आपके नर्वाइन सिस्टम्स को दूर करने के लिए, नर्वाइन सिस्टम से संबंधित लक्षणों को आराम पाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एरिया है दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अगर कोई मन में शंका है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करके हमसे पूछ सकते हैं। नई नई जानकारियां और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आई एम श्योर दोस्तों। अब हम बात करेंगे उस इफेक्टिव तरीके के बारे में जो बम कंप्रेसेस, जो दोस्तों बैंडेज होता है, वो ब्लड फ्लो को और मसल्स को रिलैक्स करता है। एक बम टॉवल को आप अपने इफेक्टेड एरिया पे दोस्तों हमें 10 से 15 मिनट तक रखना चाहिए। गर्म पानी की सिकाई वाली बोतल होती है दोस्तों, उसे हम यूज कर सकते हैं अपने इसको यूज करने के लिए। अब इसको सर्कुलर मोशन में हाथ पैर को जो है दोस्तों के अंदर जो बढ़ाना है और अच्छे तरीके से आप इसको यूज करना है। इसी तरीके से हम दोस्तों बात करेंगे कोल्ड कंप्रेसेस की। ये इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, जिसे हम आइस पैक या फिर कोल्ड टॉवल बोलते हैं। इसे भी हम 10-15 मिनट तक अपने पैरों के तलवे, हाथ पैरों में, जहां भी दोस्तों आपको इफेक्टिव प्रॉब्लम्स है वहां पे आप रख सकते हैं। जहां आप डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते हैं, अल्टरनेटिव डीप बम्स कोल्ड प्रोसेस, यानी पहले 10 से 15 मिनट तक आप वार्म प्रोसेस करना, और 10 से 15 मिनट के बाद तुरंत आप 10 से 15 मिनट आप कोल्ड आप करेंगे कंप्रेसेस। तो ये सिम्टम्स को कम करने वाला बहुत ही बढ़िया है। आप 10 से 15 मिनट पहले गर्म, फिर उसके बाद ठंडा, ये दोनों प्रोसेस आप कीजिएगा। दोनों आप एक्सरसाइज को, दोनों थेरेपी को आप यूज करिएगा दोस्तों। इससे नर्वाइन सिस्टम काफी हद तक आपके कम हो जाएंगे, और जो आपका जो दोस्तों सिम्टम्स हैं वो कम दिखाई देंगे। अगले सेक्शंस की तरफ जाएंगे दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। दोस्तों रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपको ऑल ओवर हेल्थ को फिटनेस देता है, बल्कि बहुत ही बढ़िया है और आपकी नर्व हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, नर्वाइन सिस्टम्स को कम करने में आपकी मदद करता है। कुछ सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा, और दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इनके अलावा दोस्तों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप अपनी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप दोस्तों इन सब को यूज करेगा। अगला हम बात करेंगे दोस्तों एप्सम सॉल्ट शॉप के बारे में, यानी कि दोस्तों एप्सम सॉल्ट जिसके अंदर यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का बहुत ज्यादा होता है, और जो मसल्स को रिलैक्स करने में और नर्व डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों एप्सम सॉल्ट को हम जानते हैं, हिंदी बोले तो सेंधा नमक। सेंधा नमक ये, लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों चीजों में अलग अलग होता है दोस्तों। सेंधा नमक रॉक सॉल्ट होता है या फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं। वहीं एप्सम सॉल्ट दोस्तों जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो कि एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक टब के अंदर गर्म पानी लेना है और उसमें
1 कप एप्सम सॉल्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और वार्म वाटर को आप अपने ऊपर 20 से 30 मिनट अपने हाथ पैरों या फिर कहीं भी जो भी इफेक्टिव एरिया है उसको डुबो कर रखना है। आपको बताने चाहेंगे इसकी सिकाई भी कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट को दोस्तों आप आपके नर्व इसके यूज करने से आपकी नर्व रिलैक्स करेगी, मसल्स भी अच्छी रहेगी और आप इसका यूज जरूर कर सकते हैं दोस्तों। अगला हम की बात करेंगे दोस्तों, लास्ट रेमेडी जो एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप अपनी सूथिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, जो आपको बर्निंग सेंसेशंस को अगर कहीं ट्रिगर कर रहा है, फ्रेश एलोवेरा का जेल आप लेके इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको रिलीफ दे सकता है। एलोवेरा दोस्तों लेना, आप एक पूरी लीफ को तोड़ लेना है, बस बीच में से उसको काट के जेल निकालना है, फिर जेल को डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पे आप उसके ऊपर अप्लाई करिएगा। एलोवेरा जेल स्किन को कूल और साइलेंट करता है दोस्तों, जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसको कम करता है। इस रेमेडी को एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी में एलोवेरा फ्रेश लेना दोस्तों मिल जाएगा और ये ज्यादा इफेक्टेड है, ज्यादा इसका बेनिफिट से देखने को मिलेगा। आप इसको दिन में 2 से 3 बार अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नर्वाइन सिस्टम से दोस्तों आप बिल्कुल निश्चित ही इससे आप रिलीफ देखेंगे। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में जो हर्ब्स हैं दोस्तों, जो आपके नर्वाइन सिस्टम्स को मैनेज करने में काफी ज्यादा आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों दबी हुई नसों को खोलने के लिए और इस तरह के सिम्टम्स को दूर करने के लिए कई सारे मैंने अपने उपाय अपनी वीडियो में बताए। अगर आपको इस टॉपिक पे ज्यादा डिटेल से सुनना है तो दोस्तों आप समझना है तो आप चाहें तो क्लिक करके मेरे यूट्यूब से चैनल पे जाके अपनी नसों को खोलने के लिए हमें क्या क्या करना है तो वहां से जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी आपके लिए कामना है। और आप भी अगर ज्वाइंट्स या फिर इन सारे लक्षणों से लेकर परेशान हैं तो हमारी वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।